Hey guys, what's up? Welcome to another video of market prediction for tomorrow. So जैसा कि मैंने कल बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि मार्केट और नीचे जाएगी, और नीचे जाने के लिए हमने एक लेवल की बात की थी कि ये वाला है, राइट? और इसके ऊपर किस लेवल के बाद बुलिश होगा हमने उसके लिए भी बात किया था। उसके लिए हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या बात की थी। हमने ये फिबोनाची लगाया था और ये बात की थी कि 23% के ऊपर बुलिश है। आज मार्केट ने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किया 23% एंड 38% के बीच में। इट वाज काइंड ऑफ साइडवेज। मैं इसको भी हटा दूं तो जो हम ट्रेडिशनली बात करते हैं मार्केट डायरेक्शन देखने के लिए कि 15 मिनट की कैंडल का हाई एंड 15 मिनट की कैंडल का लो। अब बताइए, आपको सिर्फ इसमें एक ही मूव देखने को मिलेगा, या तो ये वाला, क्योंकि यहां पर हमें एक डोजी मिली थी, एक शार्प, बट ये शार्प मूव था। इसके बाद ये रिकवरी, दैट्स ऑल। ये वाला, क्योंकि यहां पे तो प्रीमियम मोमेंटम था ही नहीं। क्योंकि हम जब मार्केट देखिए, इस बॉक्स के अंदर होती है तो नो ट्रेडिंग जोन, बट इस जो भी ये बॉक्स क्रिएट हुआ 15 मिनट की कैंडल का हाई लो, इसमें इसके बॉटम से ऊपर जा रहा है प्राइस तो एक ट्रेड बनता है, और यहां से रिजेक्शन मिलता है तो एक ट्रेड मिलता है। एसएल जो भी कैंडल का यहाँ पे हाई रहा होगा वो, एंड टारगेट ये, या फिर इसमें जैसे ये एसएल है तो टारगेट ये पॉइंट होगा। ओके, आप देखेंगे उसके बाद में क्लोजिंग इसी के अंदर हुई है, और ये कोई नई बात नहीं है। हमने पिछले कितने ही वीडियो में हमने ये देखा है कि मार्केट जहां पे ओपन होती है उसी के आसपास क्लोजिंग दे देती है, स्लाइटली पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। ये सारे डेज ऐसे ही हैं, ये वाला ऐसे ही है, ये वाला ऐसे ही है, ये वाला ऐसे ही है, सब जब जब हमने देखा ये सारे दिन ऐसे ही हैं, और आज भी यही हुआ है। और ये सीन ऐसा क्यों है जहां पे मार्केट अभी आज का, देखो मैंने ये भी बोला था आपको कि कल हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, एंड आज का दिन एग्जैक्टली वही हुआ। डायरेक्शन हमें मिली नहीं और मार्केट एक रेंज में ही क्लोजिंग दिया। छोटे छोटे जो स्कैल्पिंग मूव्स हैं वो लोगों ने कैप्चर डेफिनेटली किए होंगे, बट इन जनरल हम बात करें कि एक लॉन्गर व्यू या एक अच्छे मोमेंटम की, वो नहीं थी। और उसका रीजन है कि ये जो मूव आया था ना, यहाँ पर एक मार्केट नॉइस क्रिएट हो गया था कि मार्केट इतना गिर गया है, हाय हाय तौबा मच गई थी मार्केट में, और अच्छा खासा गिरा था यार, है ना। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम, जहां पे उनको लगता है 1200 पॉइंट्स का मूव था कल। तो जहां पर इंस्टीट्यूशंस ये सोचते हैं कि मार्केट में एक सेंटीमेंट डेवलप हो गया है, और लोग आज ऊपर से जब जब ये हुआ होगा तो लोग पुट की तरफ ही देख रहे होंगे डेफिनेटली, एंड उस ऐसे में क्या होता है, मार्केट चौपी हो जाती है और लोगों के सिर्फ और सिर्फ एसएल हिट होते हैं। ओके, सो अब कल के लिए क्या? कल के लिए स्टोरी सेम रहेगी, लेवल्स सेम रहेंगे, डिफरेंट कुछ नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये करते हैं 23% पे दोबारा से। इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली है, ओके। अब इसमें ये वाले लेवल्स हैं दोबारा से कि यही लेवल रहेंगे, ठीक है। 50,488 वाला, 50,183, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो दोबारा से क्या होगा, बुलिश, ठीक है। लेकिन अब क्या हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं नीचे मार्केट जाएगा तो कितना जा सकता है। इस हाई से मैं इस लो पे एक फिबोनाची लगाता हूं। अभी यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, ये क्लोजिंग दी 38% के ऊपर। इसके नीचे जब तक है मार्केट है नेगेटिव, तो इसके ऊपर निकलेगा तो हम बात करेंगे अब, ओके। और कहां तक आ सकता है मार्केट, हो सकता है यहां तक आने को हमें देखने को मिले, ठीक है। ये एक सिनारियो हो सकता है।
यहाँ पे फिर डिसाइड होगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ये सिर्फ करेक्शन था। बट अभी के लिए जो लेवल्स आ रहे हैं वो है 50,179, 50,097 एंड 50,000। ये जो लेवल है ये है साइकोलॉजिकल लेवल और राउंड नंबर भी है 50,000। ऐसे लेवल्स पर इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं, ऑप्शन सेलर्स प्ले करते हैं। ऐसे लेवल्स पर उनकी या तो बाइंग होती है, ऐसे लेवल उनके टारगेट या फिर एसएल्स भी होते हैं। तो ये तो मीन्स गजब वाला नंबर है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने बात की थी। देखिए यहाँ पर ये कुछ ट्रेंड लाइंस हैं, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं कर देता हूँ 4x। ठीक है, हमने इस लेवल की बात की थी कल भी कि यहाँ से कितना ब्यूटीफुली इसने जो सपोर्ट ले रहा था जिस लेवल से, उसको वहां से रिजेक्शन मिला, रीटेस्ट किया, रेजिस्टेंस का काम किया इस लेवल ने एंड नीचे। अब यहाँ पर एक लेवल आ रहा है ये नीचे से, इसको मैं आवरली चार्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे से आ रही है। ओके, एक्सटेंड लेफ्ट लाइन, ये कहीं ना कहीं पीछे भी कनेक्ट हो रही होगी, देखिए है ना कितना ब्यूटीफुली इस लाइन पे प्राइस चलता रहा है। जब जब इस पे टच करता है प्राइस, हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखेंगे आवरली चार्ट पर, देखिए इसी लाइन पर प्राइस ट्रेड करता हुआ वापस यहाँ आया है। तो ये लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है ना। आने वाले 1-2 दिनों में इसके नीचे ट्रेड करता रहा और ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ कि यहाँ आया, है ना, यहाँ टाइम स्पेंड करके यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे आएगा तो प्रॉब्लम होगी। यहाँ आया तो यहाँ से फिर उल्टा चला गया तो फिर ये वही वाला सिनेरियो होगा जो हम नीचे देखते आए हैं, है ना। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू बनाया इस पर और कितना ब्यूटीफुली ऊपर। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ। इट मीन्स कि चार्ट को आपके पास कोई हिस्टोरिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं, उनको आप देखना कि ब्यूटीफुली आगे भी मार्केट सपोर्ट करती है। और हमें लगता है कि इस लेवल पे क्या था यार, यहाँ से एकदम सडन से यहाँ से रिजेक्शन खत्म हो गया, मीन्स यहाँ से सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर। देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो वीक है ना, ये बताती है यहाँ पर बायर्स की प्रेजेंस है और यहाँ से प्राइस मोमेंटम चेंज हुआ था। ठीक है, यहाँ पर देखिए बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आ रही है, राइट, तो वो यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए थे। तो लेवल्स ऐसे काम करते हैं, यहाँ से सपोर्ट था ऊपर, राइट, हमने इस लेवल के लिए क्लियर कट बात की थी। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी और अभी तक ये लेवल्स इंटैक्ट हैं, इसीलिए मैंने इन लाइंस को हटाया नहीं था। तो ये डिफरेंट चार्ट है, इंट्राडे हम किसी भी चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं, ये अपना मेन चार्ट है। ठीक है, तो नीचे के लिए लेवल्स अभी भी वही रहेंगे, यहां से भी आप नोट कर सकते हैं 50,000। इंट्राडे में देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर प्राइस है तो लेवल्स यहाँ पर जो हमारे पास जो रिसेंट सपोर्ट दिख रहा है वो है 49,984। आप इसको 50,000 ही मान लीजिए मोटा मोटा, है ना। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद नीचे आता है तो मार्केट दोबारा से इस रेंज में आ सकता है। आज के लिए मैंने बोला था कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, इस लेवल के नीचे नहीं आएगा और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है, ऐसा नहीं है, रैंडमली नहीं होती हैं ये चीजें, राइट। और हमने लेवल्स ये भी डिस्कस कर लिए हैं कि नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल्स हैं जो हम देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी पे जाने से पहले इफ यू लाइक माई एनालिसिस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का भी स्टोरी सेम ही हो जाती है, एक चार्ट को एक्सप्लेन करने में ना दूसरा ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है। देखिए निफ्टी में ये वाली अपनी कैंडल है 15 मिनट वाली, मार्केट इसी रेंज में था, इसमें तो कोई वो भी नहीं था कि ब्रेकआउट ही हुआ हो, है ना।
यहाँ पर हल्का सा ब्रेकआउट, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी कैंडल है, और देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग भी इसी लाइन पर है। सो लेवल्स आप यदि जानते हैं, ये देखो ये चीजें आपको मार्केट में एक्सपीरियंस से आएंगी, बट जैसे चार्ट की बात मैं करूं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, वो डेफिनेटली आपको जरूर देखना चाहिए। एक्सपीरियंस चीजों को करके देख के सीख के आता है, ठोकर खा के भी आता है, राइट। बट वी शुड नो कि मार्केट कहाँ पे कैसे काम कर रहा है। इसको मैं एक बार चलता हूँ आवरली चार्ट पर, ठीक है। सो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड इसके बाद एक और लेवल है। ये सब आपके मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये सपोर्ट लेवल्स हैं, ओके, नीचे की तरफ में। इसके लिए फिबोनाची की बात नहीं करेंगे हम, बट ये फिबोनाची से हटके हैं ये लेवल। अब चलते हैं अपना 15 मिनट पर और बात करते हैं मार्केट कहाँ जा सकता है। ठीक है, ये अपना लो था, आया था, ये भी वही 23 और 38% की रेंज में ही ट्रेड किया, बट 23% के नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 0% तक मार्केट आ सकता है। ओके, सो अब नीचे आएगा तो क्या है, अब इस आय से ये लो जो है, अभी भी इसका भी सेम बैंक निफ्टी वाला है, 38% के आसपास ही क्लोजिंग है इसकी भी। अब नीचे जो ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करने वाली है, और ये 61.8% है अपना। इनको मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ 15 मिनट वाले। ये लेवल डिसाइड करेगा कि निफ्टी की यहां से डायरेक्शन क्या होगी। इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग मिल जाती है तो 100% तक मार्केट आता हुआ दिख सकता है, बट उसके बीच में एक स्टॉप है 23,600 का। ओके, तो मोटा मोटा ये 100% इसका, और ये वाला जो हमने लेवल ड्रॉ किया ये ऑलमोस्ट लगभग सेम है, सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट का डिफरेंस है। ओके, ऊपर जाने के लिए आपको इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, एंड ऊपर कितना जा सकता है, 0% तक जो आज का है, यहां तक मार्केट दोबारा से आ सकता है। फिर इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बुलिश हो सकता है। और ये जो आज के ओपन क्लोज है ना, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ सारे लेवल्स। आप वीडियो को पॉज करके ये वाले तीनों लेवल्स और ये दोनों नोट कर लीजिएगा। इन सब को अब मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा एक मैंने इंडिकेटर डाला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको जस्ट उसको सब्सक्राइब करना है। वो प्राइवेट इंडिकेटर है, मैं उसको पब्लिश नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम रेगुलेशंस फ्रॉम दी ट्रेडिंग व्यू। इसका नाम है मल्टी डे OHLC, ये वाला। खुल जा सिम सिम, यस। देखो इसमें क्या है, मैंने इसमें ये ऑटोमेटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दे देता है। इसमें आपको बस नंबर ऑफ डेज डिफाइन करने हैं। 2 डेज का करोगे तो आपके पास और आ जाएंगे। पिछले लास्ट 10 डेज का ये आपको हाई लो क्लोज एंड वीवैप दे देता है। कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, येलो है जैसे ये है ना, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो। अब ये 10 डेज का है ना, तो इसमें पिछले 3 दिन का करेंगे, मार्केट चौपी चल रहा है, उस केस में ये आपको बहुत हेल्प कर देता है। तो देखिए आपके पास रेजिस्टेंस आ गई है ना, और ये पुराने दिन की है, और मार्केट देखिए कितना ब्यूटीफुली इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। अब इसके पास ये वही वाला लेवल 61.8% जो हमने अभी डिस्कस किया है ना, तो ये कहाँ से निकल के आए, ये इंडिकेटर अपने आप बता देता है पिछले 3 दिनों का ओपन हाई लो एंड वीवैप बताकर। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप इसको सिंपली क्लिक करके ओपन कीजिए और ऐड टू फेवरेट्स कर लेना, ये आपका ऐड हो जाएगा। तो जो भी डे के इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं वो सारे आपके मैप होंगे, एंड आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेरा टारगेट हो सकता है या एसएल हो सकता है। ठीक है, और निफ्टी में भी दैट्स अबाउट इट, ज़्यादा कुछ है नहीं, मार्केट चौपी था, बट मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है।
तो थोड़ा मार्केट की प्रोबेबिलिटी फिर जिधर भी ब्रेकआउट मिलेगा हम प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कल का 400 पॉइंट्स का मूव था निफ्टी में, है ना। अब मार्केट शार्प मूव देता है तो वहां से शार्प रिकवरी भी हो जाती है, लेकिन जहां पर मार्केट टाइम स्पेंड करता है वहां पर वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है, फिर उसके नीचे या ऊपर ब्रेकआउट होगा तो देन वो लेवल जो है वो रेंज जो है काम करती है एक एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, वो उसको बेस बोलते हैं या स्ट्रक्चर एक बना लेता है वो वहां पर मार्केट फिर, ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है, बट आज की तरह मार्केट चौपी रही तो जैसे माइंडसेट से लोग आ रहे हैं कि ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड करेंगे, वो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा अगेंस्ट द सेंटिमेंट ही चलेगी। जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उसके अपोजिट ही प्ले करते हैं। इसी तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ साइकोलॉजी प्ले की जाती है। इसीलिए मार्केट में सेंटिमेंट एंड साइकोलॉजी हमारी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से होनी चाहिए, रिटेलर्स के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। जब आप डिफरेंटली सोचेंगे ना, मान लीजिए कल मार्केट में डेफिनेटली हर जगह ये न्यूज़ थी, मैं आई रियली डोंट फॉलो द न्यूज़, बट मान लीजिए वहाँ पर ये था कि अब मार्केट और गिरेगा, ये हो गया, धड़ाम हो गया, FIIs ने सारा पैसा भेज दिया, इंडिया का रुपी और लूज हो गया, ये हो गया, ये ऐसी ऐसी जब न्यूज़ आती है ना तो सिर्फ और सिर्फ आदमी के इमोशन से खेला जाता है। हम फिर हो जाते हैं, हम वो सेना हो जाती है जो भाषण सुन के ना गर्म खून कर लेती है और लड़ने चली जाती है, और नुकसान होगा सिर्फ हमारा, किसी और का नहीं होना है उसमें, राइट। सो हमें थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए कि देखो जब एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, है ना, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है, आपका एनालिसिस ये बोलता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, बट वहां पर जिसको भी आप फॉलो करते हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट इस लेवल के नीचे कमजोर हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, राइट, कि आपको लग रहा है नहीं जाएगा, वो कह रहे हैं जाएगा। तो वहां पर क्या हो सकता है, ऐसे लेवल्स पर, ब्रेकआउट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको लग रहा है कि अच्छा मूव आएगा, वहां पर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं, आप एक सेल का ले सकते हैं, मीन्स कॉल एंड पुट ले सकते हैं। उसमें आप 40 से 50 पॉइंट का एसएल डाल दीजिए दोनों साइड में, दोनों में। उस केस में क्या होता है कि जब मार्केट जिधर भी ब्रेकआउट देगा तो आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी और दूसरी ट्रेड का एसएल हिट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप एक अच्छा ब्रेकआउट प्ले करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। हमेशा सिंगल व्यू के साथ मार्केट में ट्रेड करने कभी मत आना, है ना। एंड फिबोनाची नंबर्स यूज कीजिए, फिबोनाची लेवल्स यूज कीजिए, इसको अपने माइंडसेट में ऐसे घोल लीजिए जैसे दूध में चीनी, फिर जो मजा आएगा ना आपको ट्रेड करने में। देखो ये चीजें लोग सिखाते हैं, इलियट वेव सिखाते हैं, सब कुछ, बहुत तरह के कोर्सेज हैं, पेड कोर्सेज हैं, लोग जाके वर्कशॉप से अटेंड करते हैं। आप खुद ही सीख सकते हैं, क्यों पैसा इन्वेस्ट करना है। आप जो खुद से सीखेंगे वो चीज़ नेक्स्ट लेवल होगी। जो मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो सिंगल हैंडेडली चलती हो। सबका अपना, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं सबका अपना अपना एक यूनिक स्टाइल होता है, वो उसी को रिगरसली फॉलो करते हैं। जब उनका सेटअप बोलता है तो वो ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज वो नहीं लेते हैं। इसीलिए ये चीज़ होती है। मैं फिबोनाची नंबर बहुत यूज़ करता हूँ। फिबोनाची नंबर में यहाँ पर ड्रॉ करूँ ना, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोर्ट भी आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया, मुझे पता है कहाँ से मार्केट पॉजिटिव होगी, है ना, कहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन हो सकता है, ये मेरा टारगेट कम रिजेक्शन लेवल है, ये मेरा टारगेट कम रिजेक्शन लेवल है, ये मेरा टारगेट कम रिजेक्शन लेवल है, और यहाँ पर मुझे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है, ऐसी कैंडल दिखती है, तो मैं ऑब्वियसली एग्जिट कर लूंगा ट्रेड, राइट। बट मुझे पता है कि यहाँ से यार आज तो मार्केट लग रहा है कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर जाएगा, तो वहां पर मुझे कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, तो वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है ना ट्रेड को होल्ड करने का। तो इस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि यहां पर मान लीजिए 50% के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो मुझे ये दिख रहा है ना कि 50% जो ये है इसके नीचे मुझे क्लोजिंग मिलेगी, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। नहीं तो ये मेरा एक एसएल है माइंड में। जनरली इसको टच करके
जैसे यहाँ पे टच किया था, मैं यहाँ पे एसएल लगा देता, यहाँ पर मान लीजिए मेरा एसएल होता तो मेरा एसएल हिट होता, राइट। यदि मैंने माइंड में है कि इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो ऐसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।